फिर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले साथियों। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अनुदेशक के लिए जो है आप सरकारी टीचर, सरकारी आईटीआई टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर के नाम से जानते होंगे, उनकी फिलहाल ही एक वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी के अंदर टोटल पद साथियों 1821 पद है और यहाँ पर ये जो नोटिस जारी हुआ है वो 11 मार्च 2024 को हुआ है। हालांकि सभी स्टूडेंट्स को और जिन तक ये वीडियो पहुँच पा रहा है उनको ये नोटिस पहले भी प्राप्त हो चुका होगा, ठीक है। और जिनको नहीं हुआ है तो नोटिस को ध्यान से देख लीजिएगा। नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पर टोटल पोस्टों पर और यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या फॉर्म फीस रहने वाली है, क्या प्रोसेस होने वाला है, हर चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक के वीडियो में जरूर से रुकिएगा, क्योंकि यदि आप नहीं रुकते हो तो कुछ बातें हमारी रह जाएगी और आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। चाचा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 1821 पोस्ट है। हम इलेक्ट्रीशियन के लिए मेन बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन के लिए साथियों यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 348 पोस्ट है। टोटल 348 पोस्ट है जिसके अंदर से 47 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र में चली गई है साथियों, ठीक है। कुछ जिले होते हैं उन जिलों में चली गई है, अनुसूचित जिले हैं उनमें चली गई है। और यहाँ पर अगर मैं टोटल ट्रेड्स की बात करूँ तो टोटल ट्रेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लगभग 16 ट्रेड है और 16 ट्रेड वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड है, आप अपनी अपनी ट्रेड इसके अंदर देख लीजिएगा। आपको ये जो सामने ये जो आपको नजर आ रही है ये सभी आपकी ट्रेड्स ही है साथियों, ठीक है। अब इसके बाद में जो मुख्य बात है उस मुख्य बात पर चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर साहब मांगा क्या किया है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है और इसके साथ ही आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर साथियों डिग्री और जो डिप्लोमा है इनके लिए 50-50% सीटें बांट दी गई है। पहले क्या होता था कि पहले जितनी भी सीटें निकलती थी उनमें डिग्री वाला भी अप्लाई कर सकता था और आईटीआई वाला भी अप्लाई कर सकता था। अब क्या किया जा रहा है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले के लिए अलग सीटें हैं, 50% सीटें, और यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए अलग से 50% सीटें आपको दे दी जाएगी। लेकिन डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखा हो चाहे आईटीआई कर रखी हो, इसके साथ में आपके साथ सीआईटीएस कंपल्सरी है, ठीक है। सीआईटीएस कंपल्सरी साथी हो जिसे आप सीटीआई भी कह सकते हैं, जिसे आप सीटीआई भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इन दोनों में अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है, डिग्री आपने कर रखी है, आईटीआई आपने कर रखी है और आपने सीआईटीएस नहीं कर रखी तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इनकी एक क्वालिफिकेशन थी, जो क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं कि आईटीआई प्लस सीआईटीएस और डिग्री डिप्लोमा प्लस सीआईटीएस, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर फॉर्म फीस जो आपके लिए रखी जा रही है साथियों, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 600 फॉर्म फीस है और जो एसटी एससी ओबीसी जो भी है उसकी 200 रुपये घट करके आपको यहाँ पर फॉर्म फीस 400 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है साथियों, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आएगी। तो फॉर्म फीस आप 600 रुपये मान करके चलिए कि आपकी फॉर्म फीस 600 रुपये लगने वाली है। और भी मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर दूसरी मुख्य बात आती है, सर यहाँ पर सिलेबस क्या रखा गया है। सिलेबस को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में सवाल है और सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन रखे जा रहे हैं कि सिलेबस के अंदर टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे साथियों 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 120 क्वेश्चन के अंदर आपके जो 40 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे और यहाँ पर जो इसके बाद में जो 60 क्वेश्चन होंगे वो काई के होंगे भाई, सॉरी 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड 80 क्वेश्चन होंगे, टनर से है तो टनर से होंगे, वेल्डर से है तो वेल्डर के 80 क्वेश्चन होंगे। मतलब 40 क्वेश्चन जीके के, बाकी के जो 80 क्वेश्चन बच चुके हैं वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे। तो ये थी आपकी एक छोटी सी जानकारी। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, फॉर्म आपको अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको आपका क्षेत्र तरीके से डालना है, क्षेत्र को अच्छे से पढ़ करके डालना है कि आप कौन से क्षेत्र से अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपने गलती से अनुसूचित क्षेत्र से डाल दिया, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 2 क्षेत्र यहाँ पर रखे गए, 2 जो वैकेंसी है, एक तो हो गया गैर अनुसूचित क्षेत्र, तो आप ट्राई कीजिएगा कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से ही आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर सीटें भी थोड़ी ज़्यादा है साथियों, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र की बात करूँ तो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पोस्टें भी कम है लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी कम रहेगा। अब ये चीज़ तो आप छोड़ ही देना कि सीआईटीएस कौन करता है आजकल की सीआईटीएस, क्या पता किसी की होगी या नहीं होगी। और सीआईटीएस के साथ साथ एक मुख्य बात और याद रखनी है आपको कि यहाँ पर
3 साल का एक्सपीरियंस और मांगा गया है साथियों। 3 साल का एक्सपीरियंस और मांगा गया है। एक्सपीरियंस यानी कि ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाने का ही एक्सपीरियंस हो, नहीं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो या फिर आईटीआई से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो उसके अंदर एक्सपीरियंस हो, तो वो एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। और एक्सपीरियंस भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप जाके बोल दोगे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे को ले लीजिए, नहीं, एक से नहीं लिया जाएगा। आपका अकाउंट सैलरीड होना चाहिए, मतलब ये जो 3 साल की सैलरी है आपके अकाउंट में जानी चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो उम्मीद है साथियों आज का एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइकन को जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।